हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ फेफड़े में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। तो फेफड़े में इन्फेक्शन तभी होता है जब हम छोटे छोटे अपने साइन और सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। यही छोटे छोटे साइन और सिम्टम्स धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेते हैं और हमारा जो लंग्स होता है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा लंग्स है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में होता है। आप जो सांस लेते हैं वो डायरेक्ट नाक से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और वहीं से एक्सचेंज होता रहता है। तो अगर आप अपने छोटे से छोटे साइन और सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो ये क्या होगा कि आपका लंग्स धीरे धीरे इफेक्ट होता चला जाएगा और बड़ी डिजीज़ के रूप में वो कन्वर्ट होगा, जैसे कि निमोनिया, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि COPD, जैसे कि ILD। देखिए, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ये आपके गले से होना स्टार्ट हो जाएगा। एक एज एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए, किसी को भी अगर सर्दी खांसी बुखार होता है, सबसे पहले क्या खराब होता है? उसका गला खराब होता है। क्यों? क्योंकि गले के पास एक पतली सी लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यही पतली सी लेयर जब उसमें इन्फेक्शन आ रहा है, आपके एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, आप नेज़ल कैविटी के थ्रू आप बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को आप इनहेल कर रहे हैं, आपके एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और यही हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो आपके गले के पास पतली सी म्यूकस की लेयर है वो थिक होने स्टार्ट हो जाती है। थिक होते होते एयरवेज में क्या होती है? स्वेलिंग होनी स्टार्ट होती है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है। तो देन ये धीरे धीरे आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्नीजिंग होना, यानी कि लगातार छींकें आना, नाक से पानी आना, आँखों में खुजली महसूस करना, नाक में खुजली महसूस करना, खांसी का आना, कभी बलगम वाली खांसी, कभी सूखी वाली खांसी। अगर आप इन छोटे छोटे सिम्टम्स को अगर इग्नोर करते हैं तो ये एक बड़ा रीज़न बनता है आपके लंग्स को इन्फेक्ट करने के लिए, जैसे कि अस्थमा। अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा भी क्या है कि आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर आपने अपने लंग इन्फेक्शन को पहचान के उसको वहीं पे क्योर नहीं किया तो ये अस्थमा, COPD, देन ILD और देन फाइब्रोसिस की तरफ आपको ढकेल देता है। अपने छोटे छोटे साइन और सिम्टम्स को पहचानिए और लंग इन्फेक्शन से बचिए। तो आइए चलिए समझते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ, ये लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़े के इन्फेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको छींकें आ रही हैं, कंटिन्यू छींकें आ रही हैं और पूरे 1 महीने आप नोटिस कर रहे हो कि सुबह उठते, दोपहर में भी, रात में सोने से पहले भी आपको कंटिन्यू छींकें आ रही हैं और छींकते ही आपके नाक से पानी आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है और ये पूरे 1 महीने तक का प्रोसेस है, तो इसका ये मतलब है कि आपके लंग्स में अब इन्फेक्शन हो रहा है, अब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ये राइनाइटिस भी हो सकता है, ये साइनोसाइटिस भी हो सकता है, ये दोनों डिजीज़ कॉज कर सकते हैं आपको अस्थमा की तरफ। दूसरा, आप सिम्टम पहचान सकते हैं कि क्या आपको लंग्स इन्फेक्शन है या नहीं है। जैसे कि मौसम बदल रहा है और उस टाइम पे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है और वो ठीक हो गया, फिर अब ये आपको सर्दी जुकाम रिपीट हुआ जब मौसम चेंज हुआ, तब कंटिन्यू आपको सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कुछ नहीं है, ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे आपका क्योर हो जाता है। लेकिन यही अगर वायरल इन्फेक्शन कंटिन्यू पूरे 1 महीने रह रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको फेफड़े में इन्फेक्शन हो चुका है, अब इसको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर फेफड़े में कैसे इन्फेक्शन होता है और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।